बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़रूरी मसलों पर बात करने वाले हैं और वो मसला हर मुसलमान को ज़रूर पता होना चाहिए। वो मसला क्या है कि मियाँ बीवी रात को एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रमज़ान की रातों में और रात किसको कहते हैं। इफ्तार जैसे ही हम लोग करते हैं तब से लेकर शहरी का टाइम ख़त्म होने तक मियाँ बीवी एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं। आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि रमज़ान में मियाँ बीवी का मिलना अब नाजायज़ और हराम है। ऐसा नहीं है। रोज़े की हालत में नाजायज़ है और हराम है। और रोज़ा कब से कब तक होता है? शहरी का टाइम ख़त्म होने से लेके इफ्तार का टाइम शुरू होने तक ये रोज़े का टाइम कहलाता है। तो रोज़े के टाइम मना है लेकिन रात में जायज़ है। अब दूसरा मसला ये है कि जब मियाँ बीवी रात को मुलाकात कर लें और जब रोज़े के लिए शहरी में उठें और टाइम कम हो, नापाकी की हालत में शहरी कर सकते हैं। अगर नापाकी की हालत में शहरी करें तो रोज़ा होगा या नहीं, ये भी एक ज़रूरी मसला है। तो याद रखें, अगर आप नापाकी की हालत में शहरी करते हैं तो रोज़ा हो जाता है। ऐसा नहीं होगा कि रोज़ा नहीं होगा। मान लीजिए आप नापाक हो गए, गुस्ल आप पर फर्ज हो गया और आप शहरी के लिए उठे और वक्त कम है, तो आप शहरी करके रोज़ा रख सकते हैं, आपका रोज़ा हो जाएगा। लेकिन आप फजर की नमाज नहीं पढ़ सकते, इसीलिए शहरी खाकर गुस्ल करके नमाज पढ़ सकते हैं। और बाय चांस आप शहरी करके सो गए, आपको नींद आ गई और उठे तो फजर का टाइम जा चुका है, तो भी आपके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उस टाइम पे गुस्ल कर लें। और अब बात करते हैं तीसरे मसले के बारे में। तीसरा मसला है, क्या मियाँ बीवी रोज़े के हालत में साथ लेट सकते हैं? तो बिल्कुल साथ लेट सकते हैं। और चौथा मसला ये है, रोज़े की हालत में मियाँ बीवी एक दूसरे को गले भी लगा सकते हैं, हक भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन किस करना ये मकरूह है। रोज़े की हालत में अगर किस करते वक्त अगर किसी का लुआब दूसरे के मुंह में चला जाता है तो फिर रोज़ा ही टूट जाएगा। इसीलिए रोज़े की हालत में किस करना मियाँ बीवी का बिल्कुल मुनासिब नहीं है, ये मकरूहात में से हैं। इसी तरह लिपटना, झिपटना, पिस्तान मुंह में लेना, ये वो अमल हैं जो रोज़े की हालत में मकरूह है। इसीलिए इन तमाम चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि रोज़े के ये ज़रूरी मसाइल जो आप लोगों को पता चल गए होंगे, आप परेशान भी नहीं होंगे। इन मसाइल को लेकर शर्म की वजह से पूछ नहीं पाते। अदब के दायरे में रहते हुए हर बात सलीके साथ पूछी जा सकती है और हर बात बताई भी जा सकती है। और एक बात और, अगर मियाँ बीवी रोज़े की हालत में हम बिस्तरी हो जाएं तो फिर रोज़ा तो टूटेगा ही। रोज़ा टूटने के साथ साथ कफ़ारा भी लाजिम होगा। अगर जानबूझकर किसी ने इस तरह का अमल किया है, अगर कोई भूल से हम बिस्तरी हो जाएं तो फिर रोज़ा टूट जाएगा और रोज़े की कज़ा सिर्फ वाजिब होगी, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। इसीलिए मियाँ बीवी का आपस में इस तरह से मिलना जुलना जिसे शहवत के भड़कने का अंदेशा हो, तो इस तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। तो तमाम चीज़ें मकरूह हैं, इसीलिए रोज़े की हालत में इन तमाम चीज़ों से बचिए। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।